बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आपको मैंने हफ्ते के शुरू में बताया था कि हफ्ते में 6 दिन होते हैं और एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। तो यह हफ्ता बहुत ही कीमती और बहुत ही अहम होगा। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी और हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरी बॉल आखिरी ओवर की ख़त्म हुई और आखिरी बॉल में क्या किया गया? आखिरी बॉल में इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में सजा सुना दी गई और आपको मेन चैनल पे सारी चीज़ तफसील बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और पहलू, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है और इस खबर के पीछे, इस फैसले के पीछे आखिर क्या है, क्यों ये 2 दिन ताखीर से क्यों फैसला सुनाया गया? क्योंकि फैसला तो हो चुका था, इसमें तो कोई शक और शुबा होना ही नहीं चाहिए। फैसले तो पहले से हो चुके कि अगर ये बात मान ली गई तो ये लिफाफा बंद रहेगा, अगर ये बात नहीं मानी तो लिफाफा खुल जाएगा, दैट्स ऑल। तो लिफाफा एक एक करके इनकार होता गया इमरान खान साहब की तरफ से। वो इनकार करते रहे और लिफाफे खुलते रहे और लिफाफे खुलते रहे और जनाब मामलात आगे बढ़ते रहे। सूरत हाल ये है कि कल जो है वो फैसला सुनाया गया, वो था निकाह और इद्दत का मामला। इसमें भी वही तरीकाकार वही है जो पिछले 22 माह से चले आ रहे हैं। वही मामला है, वही फस्तायत, वही डिक्टेटरशिप, वही सब कुछ। और सारे के सारे अदालती निज़ाम को बाईपास करते हुए, बुलडोज करते हुए, आइन कानून को एक साइड पर रखते हुए, अदालती फैसलों को एक साइड पर रखते हुए, बल्कि रद्दी की टोकरी में डालते हुए फैसले सादर हो रहे हैं, फैसले सुनाए जा रहे हैं, फैसले सुन रहे हैं। और इसका बुनियादी मकसद मैं आपको बता दूं, फैसले की तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है। मेरे अजीज़ हमवतनों और पाकिस्तानियों, गयूर कौम, आप बड़े बाहिम्मत हैं और चूंकि हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं और हम सब बहुत बाहिम्मत हैं, क्योंकि हमने इतनी चोटें खाई हैं, इतनी मारें खाई हैं, इतने धोखे खाए हैं, इतने फरेब खाए हैं, इसके बावजूद हम मुस्कुरा रहे हैं और हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा और अल्लाह ताला बिल्कुल करता है। अल्लाह ताला लेकिन कहता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे न हो ख्याल अपनी हालत के खुद बदलने का। तो हमें अपनी हालत खुद बदलनी है। जब हम खुद फैसला कर लेंगे, खुद निकलेंगे और इसके लिए आपने कोई डंडा नहीं उठाना, कोई वट्टा नहीं उठाना, कुछ तशद्दुद नहीं करना, कोई हंगामा नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने उठना है, आपने सिर्फ एक फैसला करना है और वो फैसला है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को आपने निकलना है, खामोशी से निकलना है और जाके आपने अपना वोट ज़रूर डालना है। वोट ज़रूर डालिए, जिसको भी डालना है ज़रूर डालें, वोट जाके डालें। और ये जो 22-24 माह में आपने ऑब्जर्व किया है, 22-24 महीनों में तकरीबन हो जाएंगे 22 महीने हो जाएंगे। इन 22 महीनों में जो कुछ आपने महसूस किया, जो कुछ आपने सोचा, जो कुछ आपने देखा, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फैसला करना है कि आपकी जान, माल, आबरू, आपकी इज्जतें, आपकी माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें, हम सब की इज्जतें कैसे महफूज हैं और पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। कौन आए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, हमें खुद मुख्तारी मिल सकती है, हमें इज्जत और वक़ार मिल सकता है, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। और कौन इलेक्शन से हमने आउट करना है किसको, कि जिसके बाद पाकिस्तान हमेशा के लिए लुटेरों के लिए, हरामखोरों के लिए उसके रास्ते बंद हो जाएं, ख़ानदानी सियासत का खात्मा हो। ये फैसला हमने खुद करना है और अगर हम ये फैसला कर पाएंगे 8 फरवरी को, तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला की रहमतें भी फिर बरसेंगी और नाजिल होंगी और हमारी तकदीर भी बदलेगी और हम भी सुख का सांस ले सकेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये सारी बातें, क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये डिक्टेटरशिप, ये मुसल्लत होती रहेगी, ये जुल्म होता रहेगा और हम और हमारी नस्लें ये जुल्म सहती रहेंगी और हम टुट जाएंगे जैसे हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और इसी तरीके से हम भी चले जाएंगे। फिर हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये फैसला हमने खुद करना है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है, क्योंकि ये सारा जो खेल खेला जा रहा है, ये जो पिछले 22 महीनों से जो खेल खेला जा रहा है, जो एक इंतहा की ज़िंदगी, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पाकिस्तान में ही अजीरन बना दी गई है। वो अपने घरों में महफूज नहीं, वो अपने कारोबार उनके महफूज नहीं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं, कुछ महफूज नहीं है। और इस वक्त आम इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात भी अभी तक, इस वक्त तक मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो कल मैंने आपको खबर दी थी, शेखुपुरा से अरशद महमूद को गिरफ्तार किया गया था, अरशद महमूद बंडा, उनको गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें जब ये सारा कुछ मीडिया में आया
تو آج ان کو ایک عدالت میں پیش کر دیا گیا، عدالت نے ڈسچارج کر دیا کیونکہ مقدمہ جھوٹا تھا، ان کو پھر عدالت سے باہر نہیں جانے دیا گیا، پھر ایک اور مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم دائم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کی بیٹی کی بھی اپیل جاری و ساری ہے، ان کی بیٹی نے اپیل کی، ان کی اہلیہ نے کی، تو بہرحال معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو تگڑے لوگ ہیں جو کہ آنا چاہتے ہیں الیکشن میں، جیتنا چاہتے ہیں، ہر صورت میں پہنچنا چاہتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، وہ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کرواتے ہیں کہ جناب بس یہ سیٹ خالی، یہ سیٹ ہمیں جیتنی ہے، اس بندے کو اٹھا لیں، یہ جیت ہم نے جی، اس کو بندے کو اٹھا لیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، تو اس فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ فیصلہ 24 گھنٹے کی تاخیر سے سنایا گیا اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ بڑے بڑے فیصلے آنن فانن سنا دیے گئے، فوری سنا دیے گئے۔ تو یہ فیصلہ کیوں محفوظ کیا گیا؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ اس لیے محفوظ کیا گیا کہ بارگیننگ، خوف و ہراس پھیلایا جائے، بارگین کیا جائے عمران خان صاحب، اور ظاہر ہے جب ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو شوہر کے لیے اپنی بیوی جو ہے اور بیوی کے لیے اپنا شوہر بڑا عزیز ہوتا ہے، تو شوہر کو تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، تو بیوی کو انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کو بچائیں گے ضرور، کیونکہ ہمارا کمزور دل، ظاہر ہے کہ ریلیشن شپ ہے، پھر خواتین جو ہیں کمزور ہوتی ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے کہ، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلیں اب چونکہ ان کی ایفیلیشن بہت ہے اور ایک دوسرے سے انحصار بہت کرتے ہیں، لہٰذا خواتین کو، تو اگین وہی بات کہوں گا کہ بشرا بی بی نے بھی وہی فیصلہ کیا جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا، جو صنم جاوید نے کیا، جو عالیہ حمزہ نے کیا، اور جو دیگر خواتین جیلوں میں بند ہیں انہوں نے کیا، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ جیل میں ہم ہیں تو پڑے ہیں جو مرضی کر لیں۔ تو اسی طریقے سے بشرا بی بی نے بھی وہی فیصلہ کیا جو عمران خان نے کیا، تو یہ اس کو پینڈنگ کیا گیا اور 24 گھنٹے دیے گئے، اور 24 گھنٹے کے بعد مزید 2 گھنٹے دیے گئے، کیونکہ رات فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ جی 1 بجے سنایا جائے گا، لیکن 1 بجے کے بجائے فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصلہ سنایا کیسے گیا عدالت میں۔ جو میڈیا ہے، میڈیا کو بالکل دور رکھا گیا تھا، اور جج صاحب آئے اور آ کے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، تو میڈیا کو نہیں پتہ چلا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ، تو میں نے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو دور تھے، تو اتنے میں عمران خان صاحب ہنستے مسکراتے ہوئے ہماری طرف آنا شروع ہو گئے اور آ گئے، تو انہوں نے کہا ہم تو بیٹھے تھے ابھی انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے میڈیا کو آ کے بتایا کہ ہمیں ہنستے ہنستے کہا کہ 7 سال کی سزا سنا دی ہے ہمیں اور یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو میڈیا نے کہا کہ میڈیا کے نمائندگان نے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ہم بھی کہتے ہیں جی ہم بھی حیران تھے کہ یہ بندہ ہے کیا ہے کہ اس پہ 7 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایک ایسا ایلیگیشن لگا دیا گیا ہے جو کہ بالکل بے بنیاد بیس لیس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں واقعتاً یہی ہوا، عمران خان صاحب نے یہی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت واشگاف انداز میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ڈیل نہیں کروں گا، مجھے مار دیں، جیل میں مر جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرنا ہی ہے ایک دن، لیکن میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے کیا، میں کوئی وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں یہ کام کر رہا۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی تھی، شہرت دی تھی، دولت دی تھی، سب کچھ تھا، فیم تھا، اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی میری عزت اور بڑھ گئی ہے، وزیر اعظم سے اتارا گیا تو میری عزت اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تو اس پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، نظام کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستانیوں کی زندگیاں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں وہ تمام سہولتیں دینا چاہتا ہوں جو کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور بیرون ملک جو فلاحی ریاستیں ہیں، جو انسان دوست ریاستیں ہیں وہ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو بنیادی مقصد ہی ہے، اور اگر ان کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے یہی کیا ہے، نمل یونیورسٹی بنائی، ادھر شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، ادھر مفت تعلیم، ادھر مفت صحت اور مفت علاج، تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لنگر خانے کھولے غریبوں کے لیے، پناہ گاہیں بنائی غریبوں کے لیے، ہیلتھ کارڈ ایشو کیے غریبوں کے لیے اور 12 لاکھ روپے دے دیے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کسانوں کے لیے بلا سود قرضے دیے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہی ہے کہ ایک فلاحی ریاست، فلاحی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ فلاحی ریاست ہوتی ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ انہوں نے یہی کام کیا اور انہوں نے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کو خود مختار بنایا اور خود مختاری کی لڑائی لڑی، اور انہوں نے کہا کہ عزت اور وقار ہونی چاہیے اور ہم سے جو بھی بات کرے گا ہمارے لیول پہ آ کے کرے گا، یہ سب کچھ کہا۔ پھر انہوں نے سعودی عرب MBS کراؤن پرنس صاحب پاکستان، ان سے کیا مانگا کھڑے ہو کے
खड़े होकर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस से क्या मांग रहे हैं कि जी हमारे जो है पाकिस्तानी जो है वो गरीब आदमी उधर हैं और वो वाइट कॉलर हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं, यहाँ से जाते हैं लाखों की लोग तादाद में, वहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनका ख्याल रखा करें। यानी बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने कहा उनका ख्याल रखा करें, क्योंकि वो हमारे बहुत ही कीमती लोग हैं, वो हमारे शहरी हैं और मैं उनका वज़ीर आज़म हूँ। ये उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की। मोहम्मद बिन सलमान से चाहते इमरान खान साहब तो फैक्ट्री मांग सकते थे, कोई अजीजिया, कोई एवन फील्ड को फलाना, को धमकाना, इस तरह की मांग सकते थे। कोई स्टील मिल मांग सकते थे, कोई और फैक्ट्री मांग सकते थे और कुछ बहुत कोई इन्वेस्टमेंट मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं मांगा। फिर यह है कि वो जिस ज़मान पार्क में और जिस बनी गाला में वो वज़ीर आज़म बनने से पहले रहते थे, उसके बाद भी उन्हीं घरों में रह रहे हैं। ना उन्होंने बाहर जायदादें बनाई, ना यूरोप में, ना मगरब में, ना मिडल ईस्ट में, ना फैक्ट्रियां लगाई, ना माल बनाया, तो ये सब कुछ किया। तो एक ऐसा बंदा और फिर वो एक ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान को अच्छा करने का। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जी, और इसी की बुनियाद पे उनको ये सज़ाएं इसीलिए मिल रही हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम को, आपको, मुझे इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, बाइज़्ज़त और वक़ार के साथ। वो कहते हैं कि जो घूमे फिरें करना चाहते हैं। तो दूसरा, अब ये फैसला जो है, इस फैसले में क्या है? फैसला जी उन्होंने कहा जी कि इद्दत जो है वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, अब खातून जो है अहलिया यानी कि बुशरा बीबी, वो भी कह रही हैं, वो खुद कह रही हैं कि जी हमारा हो गई हैं। वो एक इंटरव्यू में बहुत पहले कह चुकी हैं, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और अदरवाइज़ भी एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, और हमारे जो दीन है, हमारी शरीयत है, वो भी यही कहती है। जावेद गामदी साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे, और कुछ और उलमा कराम को मैंने सुना, वो भी यही कह रहे थे कि ये खातून अगर कह दे, और ये बहुत गैर सियासी कहना चाहिए, उलमा कराम वो सारे के सारे कह रहे हैं। और फिर ये कि जिन दो गवाहों ने अपना बयान बदला और उन दो झूठे गवाहों की गवाही पर सजा सुनाई गई। खबर मानेगा ने अपना बयान बदला, पहले वो अपनी बेगम की, अपनी अहलिया की शानदार अल्फाज में याद कर रहे हैं, लेकिन जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रहे और जेल से निकले, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो गई। और उसके बाद उन्होंने अब 5-6 साल बाद वो आप आए हैं और आके उन्होंने ये मुकदमा फाइल कर दिया 6 साल बाद। तो एक बात। दूसरी बात, मुफ्ती सईद, वो वो अगर 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 ये सारा मान लिया जाए मफरूज़े की बुनियाद पे, तो मुफ्ती सईद को तो फिर जेल में साथ होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहला निकाह भी पढ़ाया और दूसरा भी पढ़ाया, तो उनको तो जेल में साथ होना चाहिए था। फिर मुफ्ती सईद के अपना बयान, वो मुकर गए, और ये सब कुछ अदालत को सुनाया गया, उनके वीडियो बयान, खावर मानेका के भी और उसके मुफ्ती सईद के भी, दोनों के बयान सुनाए गए। दोनों ने बयानात को तस्लीम किया और दोनों ने कहा जी बिल्कुल ये बयानात हमारे हैं, सही हैं। तो लेकिन इसके बावजूद वो दो जिन्होंने बयान बदला, मुद्दई और गवाह, उनको, और निकाह खां, वो सबसे पहले तो निकाह खां जाता है का, अगर निकाह खां बदल जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन निकाह खां भी नहीं बदला। तो ये तो खैर ये टेक्निकल और मेरिट पे बातें कर रहे हैं, बाकी तो सियासी फैसला था और सियासी फैसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपने बस एक ही काम करना है जो इमरान खान साहब ने कहा है, 8 फरवरी को आपने सिस्टम, अगर आप तब्दील करना चाहते हैं और सब कुछ अंडू करना चाहते हैं और ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, तो 8 फरवरी को आप आएँ और वोट दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।